ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Om. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Guru and Gauranga. चलिए, आ, अब शुरू करते हैं क्लास। और हमने कल की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें कोई भी अल्टीरियर मोटिव लेके भगवान को अप्रोच नहीं करना। तो हम कर रहे थे कि भक्ति की डेफिनेशन अन्य अभिलाषिता शून्यम। ठीक है, ये हमने कल का क्लास में डिस्कस किया। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। अभी जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है? ज्ञान और क्या था? ज्ञान कर्म अनावृतम, है ना। ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। आवरण का क्या मतलब होता है कि आपने, जैसे मैंने ये चुन्नी ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये चुन्नी का आवरण किया, इसको अपने शरीर पे धारण करा, तो ये मैंने चुन्नी आवरण करी। अब इसको अनावृत कैसे करूंगी? ये चुन्नी हटा दी, तो इसका मतलब मैंने अपने शरीर से इसको हटा दिया, तो दिस इज अनावृत। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो आप भक्ति कर रहे हैं, व्हाट इज उत्तम भक्ति? कि एक तो वो अन्य अभिलाषिता शून्यम होनी चाहिए, कि सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए कि येन केन प्रकारे ना हम भगवान को भजे। हमें भगवान कृष्ण प्रेम चाहिए, हम कृष्ण की सेवा करें, जैसे गोपियों का भाव था, जैसे यशोदा मैया का भाव था, है ना। आप रिच मैन को इसलिए अप्रोच मत कीजिए कि वो रिच है और वो आपकी कितनी सारी, आपको साब्यसाची की ड्रेसेस दिला देगा, या टिफनी की ज्वेलरी दिलवा देगा, या आपको बहुत सारे नौकर चौकर रख देगा। नो, अप्रोच द रिच मैन बिकॉज यू लव दैट मैन। एंड आप अपने मोटिव से नहीं कीजिए कि मेरी ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, बट आप उस चीज से जाइए कि कि आप उसको क्या दे सकते हैं, आप उसको कितना लव दे सकते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो आजकल के टाइम में क्या होता है कि आजकल बड़ी न्यू न्यू जेन जी वाली मेरे को टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है ना। एक पहले के जमाने में होता था कि आपका रिलेशनशिप है तो एक होता था टाइम पास, जस्ट, है ना, कि गर्लफ्रेंड होने के लिए है, कोई सीरियसनेस थोड़ा ना कि शादी ब्याह करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ दिखाने के लिए, एक जस्ट कैरी करने के लिए होता है। और आजकल के टाइम में क्या है? आजकल है सिचुएशनशिप, नो बेनिफिट्स अटैच, नो स्ट्रिंग्स अटैच, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, है ना। आजकल ये सारी चीजें चलती है ना। सिचुएशनशिप क्या है कि आज हमारी सिचुएशन है, बॉडी का नीड है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, चल वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, तो बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन ना, ये सारी चीजें। तो आजकल ये सारी चीजें बहुत चलती हैं। और हम यही चीज क्या करते हैं, भगवान, आजकल ये चीजें चल रही है, लेकिन हम भगवान से भी तो यही सारी चीजें करते हुए हैं। सिचुएशनशिप तो हम करते ही आए हैं। हम भगवान बदल लेते हैं अगर हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी होती। तो हमारे में कोई इच्छा होती है तो हम कहते हैं ये वाले गुरु महाराज को भज लो, तो उनके साथ उस सिचुएशन में आ गए, परिस्थिति में आ गए, वो सिचुएशनशिप कर ली। बट अगर वो हमारी पूर्ण नहीं हुई, या पूर्ण हो भी गई, अब हमारी और बड़ी इच्छा है, एंड वी नो कि अभी यहाँ से नहीं होगा, अभी दूसरे पे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो हम भी ऐसे करते हैं। तो अभी हम भी भगवान के साथ सिचुएशनशिप में जाते हैं, है ना। नो स्ट्रिंग्स अटैच में जाते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाते हैं कि भगवान तुम हमारे को बेनिफिट दो, हम क्या करेंगे, 11 रुपए का बूंदी का प्रसाद हर मंगलवार चढ़ाएंगे या नारियल चढ़ा देंगे। सो ये क्या है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गए, कि एज इफ भगवान के पास वैकुंठ में नारियल के पेड़ों की कमी है। वो जो नारियल के पेड़ वहां पे है वो क्या है? विलुप्त प्रजाति हो चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो चुका है।
ऐसा तो नहीं है। सो हमें भगवान से कोई सिचुएशनशिप नहीं करनी। सेकंड क्या है कि जो हमारी भक्ति, सॉरी, सॉरी, जो हमारी भक्ति है उसके अंदर ना रंच मात्र भी ज्ञान और जो कर्म कांड है ना, कि हम ये करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा, जो भी हम और ज्ञान अर्जित करते हैं, ये सारी चीजें क्या है वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, मिश्रित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स हट जाने चाहिए और सिर्फ केवल केवल सिर्फ उत्तमा भक्ति रहनी चाहिए। अभी व्हाट इज ज्ञान मिश्रित भक्ति एंड व्हाट इज कर्म मिश्रित भक्ति? क्या होता है, कई बार हम भक्ति क्या करते हैं, सिर्फ एक कर्म कांड की तरह करते हैं कि हम जा रहे हैं, हमने 16 माला का जप करना है, हमने अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है हम वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है। हम ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लाइबिलिटी है, हम झूठ नहीं बोलते, ये सारी चीजें। सो व्हाट हैपेंस इज कि इन दिस हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए वो चीज कर रहे हैं, है ना। हम इसलिए भी भक्ति कर रहे हैं कि हमारे घर सुख शांति आए, हम डिप्रेशन में ना जाए, है ना। जैसे योगा जो आजकल करते हैं, हस्त योगा, हस्त योगा जो था कि एकदम उल्टे खड़े हो जाना, अपना ब्रेथ कंट्रोल करना, सिंपली जो बाबा रामदेव दिखाते हैं, तो वो योगा किस लिए था? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है भगवान से मिलना। योग का मतलब होता है मिलना, किससे मिलना? जीव का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो योगा उस लिए था कि आप मेडिटेट कर पाए, लेकिन आजकल योगा का कैसे हो गया, सिर्फ एक बॉडीली एक्सरसाइज की तरह उसको लिया जाता है, एक फिटनेस रिजीम की तरह लिया जाता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए लिया जाता है। तो दिस शुड नॉट बी डन ना, ये कर्म कांड हो जाता है ना। और दूसरा क्या है, ज्ञान और कर्म कांड। और भी क्या होता है कि आपने किया और फिर आपने पंखे पे लिखवा दिया कि ये जो था इन्होंने दान किया, है ना। मंदिर के टाइलों पे अपना नाम लिखवा दिया कि चलो हमारी जो है, हम फेमस हो जाए, हमारे हमारे को लोग जाने, बहुत सारे लोग जाने। सो एक ये भी चीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल कर्म कांडिक वे ऑफ कर्म योगा, है ना। और क्या होता है, थोड़ा और ऊपर उठ जाओ तो वो कर्म करते हुए हमें मन की शांति मिलती है, हाँ हमने अच्छा काम किया, एक हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि देखो आज हमने बहुत बढ़िया काम किया। उसके लिए भी हम ये काम कर देते, देखो आज मैंने मंदिर में सेवा करी, मैंने बर्तन मांजे, वाह वाह वाह, देखो मैंने ये कितना अच्छा कार्य किया, कितना मन प्रसन्न हुआ, और ये ठाकुर जी के बर्तन मांजे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अंडर सम कर्म कांड रिचुअल्स ना, कि हम ये कर रहे हैं, आउट ऑफ लव नहीं कर रहे। अब मदर जो होती है, उसका बेबी अगर छोटा होता है और मदर को सुबह ऑफिस भी जाना होता है और उसका बेबी रात को रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या वो बार बार यूरिन पास कर रहा है, तो मदर उठेगी ना, उसके कपड़े भी चेंज करेगी, चाहे वो 10 बार यूरिन पास करे, 10 बार उठेगी, उसकी लंगोट हटाएगी, उसको क्लीन करेगी, फिर उसको सुलाएगी, कई बार डाइपर डाल देगी, मल्टीपल थिंग करेगी। बेबी रो रहा है तो उठेगी, फिर उसको फीड करवाएगी, फिर सोएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ लव। वो प्रेम से कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही कि कल को ये बच्चा बड़ा होगा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नो नो नो, दे ये मेंटालिटी बाद में आ जाती है, लेकिन जब तक वो बच्चा आप पे निर्भर होता है, जब तक वो बिल्कुल अपने लायक कुछ नहीं कर सकता, तब तक मदर का यही रहता है ना कि मेरे मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, मेरे को इसको करना है। तो दैट इज नॉट कर्म कांड, दैट इज आउट ऑफ लव, है ना। सो एक ये हो गया। और आप अगर कोई भी रिलेशनशिप फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रख रहे हैं, आपके खुद मन में नहीं आ रहा कि यार उसको बिना कहे मैं ये दिला दूं, उसका भी तो मन कर रहा होगा, आप उसके कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, हाउ कैन आई सर्व हर, है ना। आज आज इसको अगर आइसक्रीम खाने का मन है, इसकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी, इसका फेवरेट कलर क्या है, चल आज इसको सरप्राइज दे देता हूँ, कुछ ड्रेस दिलवा। सो दैट इज आउट ऑफ लव। एंड इफ यू आर ओनली डूइंग इट कि यार मैं इसको इसलिए पटाने के लिए कर रहा हूँ, बस एक बार पट जाए, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो अपन का झिंगा लाला होगा, हमने तो बस जाके क्या करना, फिजिकल होना, और फिजिकल होने के लिए ये सारा कार्य कर रहा हूँ,
और उसके बाद क्या होगा, ठीक है तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते, या ठीक है शादी हो गई तो क्या हो गया। मतलब देन देर इज अ अल्टीरियर मोटिव ना, पीछे आपका क्या है, आपका अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जहां पे आपका अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन आ जाता है, वो एरिया कर्म कांड का होता है। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ द अदर पर्सन, कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या, वो किस जगह कंफर्टेबल है, किस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज द ड्यूरेशन, दैट इज द थिंग ऑफ लव, दैट इज भक्ति, दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। दूसरा क्या है, ज्ञान, है ना। अभी अपने लवर के बारे में कितना भी जान लो, आप पीएचडी भी कर लो, उसके बारे में किताब थोड़ा ना लिखनी है। आपको ज्ञान कितना चाहिए, आपको कितना ज्ञान चाहिए अपने लवर के बारे में, बस इतना ही चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, उसको मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, बाकी तो आपका दिमाग होता है। लव रिक्वायर्स नो स्टैटिस्टिक्स, पीछे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि मैंने हफ्ते पहले ये किया था, अब तेरी चांस है, अब तू करेगा तो फिर मैं करूंगा। लव इज नॉट लाइक चांस थिंग कि आज मैं कल तू, कल मैं परसों तू, ऐसा नहीं होता। सो इट इज समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान रूखा हो जाता है कि हाँ, हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चलते हैं कि कि मैंने इसके लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, है ना, मेरे को क्या रिटर्न में मिला। सो ज्ञान इज लाइक दिस थिंग, ज्ञान इज वेरी ड्राई। आप अपने लवर के बारे में जान के अगर आपका एक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नथिंग। आपने उसका जान लिया, उसको ये चीज पसंद है और आपने उसको दिलाई नहीं, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ जान लिया, हाँ हाँ मुझे तो पता है, मेरे को तो सब पता है तेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं करता। अरे बाबा, पता होने से क्या होता है, लव मीन्स एक्शन, लव मीन्स हैविंग आई ओवर द माइन्यूटेस्ट डिटेल एंड वर्किंग ओवर इट। सो ज्ञान से क्या होता है, भगवान के बारे में जान लिया, भगवान की डिफरेंट विभूतिस के बारे में जान लिया, भगवान की दिव्य शक्तियों के बारे में जान लिया, भगवान के धाम के बारे में जान लिया, तो आप क्या करते हो, अल्टीमेटली ज्ञान कहाँ ले जाता है कि ओहो हम भी भगवान बन सकते हैं। द बेस्ट गोल क्या है, सहूजिया मुक्ति में चले जाओ, बस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ। सो दैट इज ड्राइनेस। सो आप देखेंगे तीन चीजें, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीन चीजें होती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जो ज्ञान और वैराग्य है वो क्या है, वो नेगेटिव कोनोटेशन है। नेगेटिव कोनोटेशन क्या होता है कि ज्ञान क्या कहेगा, ये जो जग है ये मिथ्या है, ये जो जग है वो टेम्परेरी है, तो हमें अपने रिलेशनशिप कम करने चाहिए, हमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये जो मृत्यु एक अखंड सत्य है, यदि हम अपने पार्टनर के साथ रह भी रहे हैं, उसके बाद भी यदि हमारी अच्छी भी बन रही है, लेकिन एक मृत्यु क्या है, अखंड सत्य है, वो हमें उससे सेपरेट कर ही देगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, सो दैट इज नेगेटिव। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस चीज को छोड़ते 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 चले जाओ। और व्हाट इज ज्ञान, ज्ञान सॉरी ज्ञान तो बता दिया। व्हाट इज वैराग्य, वैराग्य क्या है, हमें इतना ज्यादा नहीं खाना, हमें बहुत ज्यादा अच्छा डिशेस नहीं खाना, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनने, अपनी जरूरत के हिसाब से, अगेन दैट इज ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो दैट इज वैराग्य। बट दीज टू आर द नेगेटिव कॉनोटेशंस। और भक्ति क्या है, इट इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन कि भगवान के लिए करो, सेवा करो, शास्त्र पढ़ो, भगवान को सेंटर में रखते हुए करो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान के लिए ड्रेसिंग करो, भगवान को अच्छे, भगवान के उत्सव मनाओ, सो दैट इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, अभी ये ज्ञान और वैराग्य क्या है, मेल है या फीमेल, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ज्ञान और वैराग्य क्या है, मेल है या फीमेल है। उद्धव कह रहा है कुछ भी नहीं, बाकी सबका क्या मत है। और भक्ति क्या है, मेल है या फीमेल है। अनिकेत ज्ञान और वैराग्य, प्लीज प्लीज राइट, ज्ञान वैराग्य मेल फीमेल, और भक्ति क्या है, मेल फीमेल, प्लीज राइट दिस। भक्ति इज फीमेल। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य, तो बेटे हैं मतलब मेल हो गए। अनिकेत सिंह आपका मतलब है कि मेल हो गए। भक्ति इज फीमेल, ओके फाइन, वी हैव जस्ट गॉट दैट भक्ति इज फीमेल, बट व्हाट इज ज्ञान एंड वैराग्य। ज्ञान एंड वैराग्य क्या है, मेल है फीमेल है। Aniket Yadav is saying it, they are female. Aniket Singh is saying they are male. Muskan is saying they are male. और
उद्धव तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं है, मेल है या फीमेल है? श्रेयस कह रहे मेल। ममता, जतिन। उद्धव अब कह रहे मुझे पता ही नहीं। ममता और जतिन। व्हाट इज ज्ञान एंड वैराग्य? ज्ञान, जतिन कह रहा पता नहीं, और ममता, ममता शायद कुकिंग करने चली गई है क्लास छोड़ के। सो व्हाट इज ज्ञान एंड वैराग्य? ज्ञान एंड वैराग्य आर नॉट मेल, not female. They are it. They are the, they are not male, neither they are male, neither they are female. Getting my point? क्योंकि therefore ज्ञान और वैराग्य से कभी भी आपको भक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान और कर्म कांड से भी कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती हमें। आपको माता जी, फिर हम इतना भागवतम शास्त्र क्यों? एंड भक्ति इज अ फीमेल, भक्ति फीमेल है, एंड द फीमेल कैन नॉट लिव विदाउट अ मेल। भक्ति नीड्स समवन। तो वो मेल भक्ति की लाइफ में कौन है? वो है कृष्ण। सो भक्ति इज समथिंग दैट कैन टेक यू टूवर्ड्स कृष्णा। ठीक है। सो ये आपको माता जी, अगर ज्ञान और कर्म कांड से हमें भक्ति नहीं मिल सकती, और ये सारी चीजें इट है, ज्ञान और वैराग्य इट है, और ये सारे नेगेटिव कॉनोटेशन में है, तो फिर हम इसको क्यों यूज करें? है ना? आप फिर इतने शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों कहते हो? है ना, इस्कॉन में भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, भक्ति शास्त्री करा रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जब भक्ति को लिए ये नेगेटिव कॉनोटेशन है और भक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो वो क्या है? सो हमें क्या है? हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना भक्ति के लिए जरूरी है। अभी क्या होता है, कई लोग इतने ज्ञानी बन जाते हैं कि जितना भक्ति के लिए जरूरी है नहीं, वो और ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। और हम पंडित बनेंगे, हम संस्कृत जानेंगे, हम जाके दूर लोगों से डिबेट करेंगे कि हम महान पंडित हैं। तो वो ज्ञान क्या करता है? वो इंटॉक्सिकेट कर देता है ना? वो ज्ञान क्या कर रहा है? जो भक्ति के विमुख ज्ञान है। आपको सिर्फ उतना ही ज्ञान चाहिए जितने में आप ये कन्विंस हो जाओ कि कृष्णा आपका बाप है और कृष्णा आपके लिए सब करेगा, और हम शरीर नहीं आत्मा है। दैट इज इट। आप कहो मैं तो भैया ये चार चार इनके श्लोकों के 10-10 मीनिंग निकालूंगा, ये करूंगा। ठीक है, करो, जब तक वो भक्ति के स्फीयर के अंडर है। एक्सेसिव ज्ञानी क्या हो जाता है? सिर्फ नियमों के ऊपर ध्यान देगा। अरे तुमने हाथ नहीं धोए, अरे तुमने ये नहीं किया, जाओ जाओ संध्या करके आओ, जाओ जाओ नहा के आओ, एकादशी रखो, अरे निर्जल एकादशी ही रखनी है, और ये बात मत करो, ये मत करो, मौन व्रत करो, ये करो। सो दीज थिंग्स गेट अटैच टू इट। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, देखो मैं तो सारे रिचुअल्स करते हूँ। और यदि आप रूप गोस्वामी का उपदेशामृत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? नियम आग्रह है, पर नियम आग्रह भी है। मतलब नियम भक्ति के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन भक्ति डज नॉट मीन ओनली डिसिप्लिन। इसका मतलब हो गया, ज्ञान के हिसाब से चले, अगर डिसिप्लिन के हिसाब से चले, तो आपको सिर्फ 16 माला करनी है जो 2 घंटे में हो जाए। पर आप किसी के प्रति प्रेम क्या सिर्फ 2 घंटे में रख सकते हो? कि बस हमारा ज्ञान कह रहा है कि आज मेरे को अपने बच्चे को सिर्फ 2 घंटे प्यार करना है 24 घंटे में, बस उसके बाद मेरे को उसको देखना नहीं। ऐसा होता है क्या? लव, लव रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप येस और नो। गुड। तो जो आपका ज्ञान है वो सिर्फ उतना ही चाहिए जितने में आप कन्विंस हो जाए कि कृष्ण है हमारी लाइफ का गोल, क्या है? कृष्ण है हमारी लाइफ का गोल, क्या है? कृष्ण प्रेम पाना है। हमारी लाइफ किसके सेंट्रिक होनी चाहिए? कृष्ण के सेंट्रिक होनी चाहिए। कृष्ण कौन है? उनका आधार कार्ड क्या है? उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? वो उनका काम करने का तरीका क्या है? और उनके हृदय की फीलिंग्स क्या है? दैट इज इट। दैट इज द ओनली नॉलेज यू रिक्वायर फॉर योर लवर।
अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड की वंशावली थोड़ा ना निकालेंगे कि उसके परदादा कौन थे, उसकी परदादी कौन थी, और उसके परदादा क्या काम करते थे, या परदादा और उसकी पीछे कहाँ से लाइनेज में आ रही है। ये वंशावली तो इज दैट इम्पोर्टेंट? आपको कितना लवर के लिए चाहिए उसको बीवी बनाना, कितना उसके मदर फादर का नाम, चाचा चाची, प्रेजेंट जो रिश्तेदार है उनका नाम चाहिए, है ना, कि आप थोड़ी निभा सके। उसकी दादी, परदादी, और फिर उसके खानदान की, उनके पाकिस्तान में कितनी जमीन थी, लाहौर से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, पीछे से क्या कर, व्हाट डज दैट मैटर? तुमने बीवी लेके आनी है या उसके पूरी वंशावली लेके आनी है? सो ज्ञान सिर्फ उतना ही चाहिए। ठीक है, तो कई भक्ति क्या होती है, ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है। ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या हो गई कि जिसमें हम सिर्फ भगवान के विभूतियों के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, या ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी यूज करते रहते हैं, है ना। अभी एक पेशेंट हमारे समक्ष आके बैठे, और पेशेंट को हम बताएं कि भैया तुमको ये बीमारी है, और हमने जो मेडिकल किताबों में 5.5 साल 6 साल पढ़ाई करी, हम बड़े बड़े नाम ले, है ना, भाई आपको ल्यूकोडर्मा हो गया है, आपको जो हो गया है, यू नो बेल्स पैल्सी हो गया है, या ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी लेंगे, तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब वो भाषा बोलो जो मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को आप बताओ ना, तभी मैं उसके प्रिकॉशन डूज एंड डोंट करके रहूंगा। नहीं नहीं, हम कैसे मेन नॉर्मल भाषा बोल दें आपसे? हमने तो 5.5 साल फीस भरी है, ये किताबें हमने पढ़ी हैं, हम आपसे नॉर्मल भाषा में कैसे बात करें? हम क्यों करें? नहीं नहीं। तो ज्ञानी ये कर देता है आपको, लव जो होता है वो हट जाता है, द लव लव फेल हो जाता है ज्ञान की बातें करते करते, क्योंकि लव इज समथिंग वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज स्पॉन्टेनियस। आपको कोई सिखाता नहीं है जब आपका बच्चा हो जाता है कि उसको प्यार करो, वो स्पॉन्टेनियस है। आपको कोई सिखाएगा नहीं कि आप कोई कोरियन ड्रामा देख के, या बॉलीवुड या शाहरुख खान को देख के आप रोमांस करना नहीं सीखते। दैट इज समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस, है ना। वो आ जाता है कि केयर करना, कंसर्न दिखाना, दैट इज लव। तो ज्ञान क्या बता देगा कि भैया नहीं और नॉलेज क्या करना है, जेड़ी गली जाना नहीं होता रास्ता पूछ के की फायदा, जो आपको आगे आपको कोई काम नहीं आएगा उसका करना क्या। पीपल जो ज्ञानी हो जाते हैं ना, वो देखिए उल्टे उल्टे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि ज्ञानी लोग हो जाते हैं अपना पांडित्य दिखाने के लिए। तो एक क्लास में सारे कह रहे थे, मतलब एक व्यक्ति ने कृष्ण लीला पे डिस्कशन चल रहा था, और प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा, प्रभुपाद कंस कितना बेवकूफ था, जब आकाशवाणी हो गई कि देवकी का 8वीं संतान उसको मारेगी, तो फिर उसने वसुदेव और देवकी को इकट्ठे रहने ही क्यों दिया, दोनों को दूसरे दूसरे कमरों में बंद करता, है ना। तो ज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा बिकॉज ही डिडंट हैड दैट मिनिस्ट्री ऑफ यू। तो उन्होंने कहा आप मेरी गलती बताओ, कहते तुम ये नहीं देख रहे कि भगवान आ रहे हैं, रीजन क्या है भगवान के करने का, भगवान लीला करने आ रहे हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हो, आपको लॉजिक चाहिए। लव में कहाँ से लॉजिक हो गया भैया? अपने बच्चों को प्रेम कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए रात भर जाग रहे हो, 10 रातों से सोए नहीं, ये कोई लॉजिकल थिंग है? अपना हेल्थ सैक्रिफाइस करो, ये कोई लॉजिकल थिंग है? अपना पीपीएफ अकाउंट सब खराब करके अपने बच्चे के पैसा लेके उसको बाहर पढ़ने भेज रहे हो, ये कोई लॉजिकल थिंग है आपके बुढ़ापे का? वेयर इज लव? लव कोई लॉजिक से चलता है? देन प्रभुपाद सेड कंस वाज सुपर इंटेलिजेंट। अभी कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव के थ्रू ही मेरा एनिमी आएगा, अगर उनको सेपरेट कर देता तो उसका एनिमी तो आता, अभी तो उसको पता है उसके सोर्स क्या है एनिमी आने का। अब तब तो उसको पता ही नहीं होता, फिर तो अंधेरे में करता ना, अभी तो उसको था सिचुएशन अंडर कंट्रोल, बच्चे होंगे मारते रहेंगे, बच्चे होंगे मारता रहेगा। सो ज्ञानी जो होता है सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करता है, दिमाग नहीं लगाता, लॉजिक नहीं लगाता, प्रेम प्रेम नहीं है, है ना। अभी ज्ञानी हो जाओ तो वो कहेंगे क्या तुम मूर्ति पूजा करते हो, ठाकुर जी कोई खा रहे हैं देखो, अभी प्लेट में रोटी रखी सब्जी रखी सेम टू सेम, आप वापिस ले आए, और ठंडी और हो गई है। आपके ठाकुर जी खा रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
सो ज्ञानी में क्या आता है, ये ड्राइनेस आ जाती है। और अब आपको वैराग्य चाहिए, ठीक है। अभी वैराग्य क्या है, इसके बारे में हमने पहले बहुत डिस्कस किया है कि युक्त वैराग्य करता है। एनीथिंग विच कैन बी यूज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, एनीथिंग दैट इज राधा शुड बी यूज फॉर कृष्णा। राधा रानी भी तो कह सकती थी, नहीं नहीं हम तो भक्ति करेंगे, हमें तो वैराग्य होना चाहिए। नहीं, मैं अब सिर्फ साध्वी बन के रहूंगी, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ऑरेंज कलर की साड़ी पहनूंगी, और मैं कोई तिलक नहीं लगाऊंगी, मैं कोई काजल नहीं लगाऊंगी, लिपस्टिक। अरे नहीं, कृष्ण को क्या पसंद है? सो एवरीथिंग विच कैन बी यूज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा इज युक्त वैराग्य। लेकिन एनीथिंग दैट शुड नॉट बी, मतलब दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द सर्विस ऑफ द कृष्णा, उसके साथ आपका वैराग्य होना चाहिए ना। नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ वैराग्य होना चाहिए, है ना। क्लबों में जाना है, हाँ प्रचार के लिए जा रहे हो तो जा सकते हो, और अगर आप प्रचार के लिए नहीं जा रहे तो फिर आप क्यों जा रहे हो? सो ये वैराग्य क्या होता है, ड्राइनेस लाता है। नहीं 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 माता जी, फिर अगर यही है तो फिर फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ही क्यों बनाए? अरे इतना ही वैराग्य करना है जितना कृष्ण के लिए रहे। अगर फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो आप सारा दिन नेटफ्लिक्स देखोगे, तो समय कहाँ बनेगा भजने के लिए? अगर आपका इंटॉक्सिकेशन का प्रिंसिपल नहीं होगा तो आप शराबों के में क्लबों में जाओगे, फिर कृष्ण को भजने का। अभी नॉर्मल दिमाग से कृष्ण तत्व समझ नहीं आ रहा, अभी नॉर्मल इंटेलिजेंस से, जबकि हम सब सोबर है, तब कृष्ण तत्व समझ में नहीं आ रहा, तो जब पिए हुए आ जाएगा क्या? जब सारी सेंसेस एस्ट्रे जा रही होंगी, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। सो दैट इज, उतना ही वैराग्य चाहिए जितना भक्ति के लिए है, उतना ही कर्म कांड करना है जितना भक्ति के लिए है। ठीक है, इनिशियली आपने अपने गुरु महाराज को वादा किया कि हम 16 माला का जप करेंगे, तो आप कीजिए। लेकिन वो आस्क यू टू स्टॉप एट 16 राउंड्स। किसने आपको कहा बस 16 ही करना है, 17वां नहीं करना, है ना? किसने आपको कहा कि अपने बच्चे को 4 किस्सी करनी है और 5वीं नहीं कर सकते? क्या ऐसा होता है? किसने कहा कि आप अपने बच्चे का कान नहीं मरोड़ सकते? सो एवरीथिंग क्या है, लव इज समथिंग स्पॉन्टेनियस। ये सारी चीजें हेल्प करती है। लाइक बच्चे की मम्मी क्या करेगी, उसका टाइम फिक्स कर देती है कि हर 2 घंटे में मेरे को उसको खिलाना है, तो उसको ज्ञान है कि मेरे बेटे का 2 घंटे में जो है टमी फ्री खाली हो जाता है, तो मेरे को इसको फीड कराना है। तो दिस इज ज्ञान दैट मेड अ टाइम टेबल, बट दैट डजंट स्टॉप हर टू फीड हर अगर उसका बच्चा फिर भी रो रहा है। अगर उसने उसको 10 बार खाना खिलाया है एज अ टाइम टेबल पे, और उसने लिखा है कि इतने इतने बच्चे करना है, लेकिन उसका बच्चा रो रहा है, उसको भूख लग रही है, तो उसकी मदर ये नहीं कहेगी बस मैंने ज्ञान निकाल के यही कहा था 10 टाइम्स ही करना, 11वीं बार मैं नहीं करूं। सो जो कर्म कांड है, दैट ब्रिंग्स अस इनटू अ डिसिप्लिन। वैधे ही वैधि भक्ति जो है हमें डिसिप्लिन लाती है। वैधि भक्ति के पार्ट एंड पार्सल है ज्ञान, कर्म और वैराग्य। लेकिन हमें स्पॉन्टेनियस रहना है। आइंद्रा प्रभु थे, आइंद्रा प्रभु का कोई टाइम नहीं था अपने डीटीज को सर्व करने का, रात रात को वो डीटीज को सर्व कर रहे हैं, है ना। रात को ही यूज टू स्टार्ट 9 o'clock, वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, और फिर 12, 1, 2 बजे तक उनकी डीटी वर्शिप चल रही है। किसने टाइम दिया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो टाइम ही नहीं है, एब्सोल्यूट प्लेन पे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो घड़ी ही नहीं है। अभी यहाँ वैदिक भक्ति के हिसाब से हम सारा घड़ी से काम करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वो चीज है ही नहीं। आइंद्रा प्रभु यूज टू सर्विस डीटीज एट नाइट। सुबह वो मंगला में चले जाते थे, सिर्फ 1.5 आवर सोते थे। 1.5 आवर, 2 आवर्स मैक्सिमम आइंद्रा प्रभु यूज टू स्लीप, टेक रेस्ट, है ना। रात को कुकिंग कर रहे हैं, इतना ओपुलेंट मील बना रहे हैं, किसने कहा कि आप नहीं दोगे? किसने ये रूल्स बनाए? ये रूल्स हम जैसों के लिए बनाए कि बेटा तेने अभी ABCD लिखनी शुरू करी है, तो तेरे को हम 5-6 लाइनों वाला पेज दे देते हैं कि इस लाइन से ज्यादा A की ये नीचे वाली डंडी नहीं जानी चाहिए, B की ऊपर वाली डंडी इस लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसे C लिखना है, ऐसे D लिखना है। अब जब आपको लिखने की आदत हो गई तो पूरी जिंदगी क्या वो अल्फाबेटिक पेजेस पे लिखते हो, वो नीली और लाल लाइनों वाली में लिखते हो। उसके बाद तो A4 साइज आ जाता है, फिर आप लिखते रहते हैं।
सो दैट लव इज शुड बी स्पॉन्टेनियस। ये चीजें क्यों होती है? ज्ञान और वैराग्य, कर्म कांड इसीलिए होता है कि तुम जो है थोड़ा सा सीख जाओ, रेगुलेट हो जाओ, बंदा बन जाओ। बचपन से तो हम वेम्पायर लाइफस्टाइल जी रहे थे। आप लोगों का पता नहीं, मैं जी रही थी। हम तो 1:30 बजे सोते थे, 2 बजे, और सुबह 8 बजे उठते थे। और जस्ट मेरा क्लिनिक 11 बजे का टाइम होता था, तो 10:30 बजे मेरा स्नान खत्म होके ऐसे ब्रेकफास्ट ठूस के मैं अपने क्लिनिक में जा रही होती थी। ये मेरा वेम्पायर लाइफस्टाइल था। और दोपहर को आके सो रही होती थी, है ना। और कई बार जब मैंने शुरू शुरू में विग्रह सेवा शुरू करी, बाय मेरे को करनी ही नहीं थी, बाय डिफॉल्ट विग्रह आ गए, तो कितनी बार मेरे ठाकुर जी ने नाइट मारी है। मैं भूल ही जाती थी कि उनको भी सुलाना है, ऐसा भी कोई पर्सन मेरी अब लाइफ में एग्जिस्ट करता है। मेरे ठाकुर जी नाइट ड्यूटी देते थे। बेचारों के आंखों के इनिशियली में डार्क सर्कल्स आ गए थे। सो दैट इज व्हाट, कि क्या है ये सारी चीजें क्या आती है। फिर हमने सुना, फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, फिर कंठी धारण करी, फिर प्याज लहसुन छोड़ा। इन चीजों से क्या ठाकुर जी मिल जाते हैं क्या? आप इतने बड़े योगी, अगर हिरण्यकशिपु जैसा वैरागी कौन, हिरण्यकशिपु जैसा ज्ञानी कौन, रावण जैसा ज्ञानी कौन? रावण इतना वेद वक्ता था, पंडित था। क्या ऐसी चीजों से ठाकुर जी मिलते हैं? नो। ऐसी चीजें सिर्फ आपको बंदा बनाने के लिए होती है, कि बंदा बन जाओ, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल जी लो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो। ये चीजें सिर्फ आपको एक नॉर्मल इंसान सत्तो गुण में लाने के लिए, बस सत्तो में आ गए। सत्तो गुण में भी आके ठाकुर जी नहीं मिलते जब तक प्रेम का संबंध ना हो, है ना। आपके आपकी जो लड़की है जिसको आप पटाने में लगे हो, उसके हिसाब से आपने ड्रेसअप कर लिया, उसके हिसाब से आपने नौकरी कर ली, उसके हिसाब से आपने हेयर स्टाइल बना लिया, उसके हिसाब से जिस घर में, जिस पॉश लोकेलिटी में रहना चाहती है वहां घर खरीद लिया, माइया रख ली। लेकिन उस लड़की को प्रपोज करना भूल गए, उस लड़की की केयर कंसर्न करना भूल गए, तो क्या वो लड़की आएगी? दीज वर जस्ट द क्वालिफिकेशन। जीवन साथी डॉट कॉम में जब हम अपनी एंट्री करते हैं तो हम ये लिखते हैं आई एम अर्निंग एनुअल इनकम, ये हॉबीज, ये। तो ये सारी चीजें क्या आपको अट्रैक्ट करेगी? नहीं। ये सारी चीजें एक ग्राउंड लेवल दिखाती है कि हाँ, इससे और मेरे को लगता है मेरी सोच मिलती है, चलो इस व्यक्ति से मिलके देख लेते हैं। मिलने के बाद फिर वो वाइब मैच होती है, वो कनेक्शन फील करना होता है। अब आगे करेंगे जीवन साथी की बात कनेक्शन नंबर 2 में, तो प्लीज ज्वाइन कनेक्शन लिंक नंबर 2।